अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए सीख कबाब की रेसिपी को लेके आ गई हूँ और किस तरह से बाज़ार जैसे सीख कबाब इजीली हम घर में तैयार कर सकते हैं। और कबाब सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे, स्पाइसी मज़ेदार होंगे और अगर आप इन्हें सीखों पे लगाएंगे तो कभी भी ये उतर के गिरेंगे नहीं। तो लचकीले होंगे और बेहतरीन किस्म के कबाब आज हम घर में तैयार करेंगे। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके कबाब नहायत ही लजीज और मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। तो रेसिपी अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आए ना तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट से ये मज़ेदार से बीफ के सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सीख कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है, हाफ़ के जी ये कीमा है। और कीमा धोने के बाद मैंने इसे टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना तो वो निकल जाएगा। और वैसे भी ना आपने जब भी कीमा लेके आना है तो इसे मशीन से 2 दफ़ा निकलवाना है ताकि बारीक कीमा आपको मिले। और फिर भी हम इसे मुलायम करेंगे तो इसको मुलायम करने के लिए ना यहाँ पर मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। देखिए कीमा बिल्कुल खुश्क था तो मैंने चॉपर में कीमा ऐड कर दिया है। और अब एक बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने कीमे के साथ ही चॉप करना है। और प्याज हमने थोड़े से बड़े साइज़ का इसलिए ऐड किया है क्योंकि प्याज के साथ कबाब सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो चलिए जी प्याज मैंने ऐड कर दिया है और अब इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक की पेस्ट बनाते हुए अदरक की मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि बीफ का कीमा है तो इसलिए इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए ना अदरक थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड होता है। और अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो मेरा ना चॉपर थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं सारी चीज़ों को ना काट के तोड़ के ऐड कर रही हूँ। तो चलिए जी अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला। और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि ये बैटर जो तैयार हम कर रहे हैं वो नरम ना होने पाए। तो बेसन ना बाइंडिंग के काम आता है। इसके साथ अगर आप कबाबों को सीखों पे लगाएंगे ना तो कभी भी कबाब टूट के उतर के नीचे ही नहीं गिरेंगे, तो सीखों के ऊपर ही लगे रहेंगे। इसलिए आपने बेसन की मिकदार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। 3 से 4 चम्मच आप बेसन ऐड कर सकते हैं। बेसन का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा तो इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी है। और अब हम इन सब चीज़ों को ना बिल्कुल बारीक चॉप कर लेते हैं। मुलायम सा कीमा हमने तैयार करना है तो चॉपर को रोक रोक के चलाते रहिए। और जब आप देख लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मुलायम हो गई हैं और कोई भी चीज़ सेपरेट ना नज़र आए तो बस इस स्टेज पे ना कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है कबाब बनाने के लिए। लेकिन रुकिए, कीमा अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है। जब इस तरह से कीमा चॉप होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टिकी होता है, हाथों के साथ लगता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम ना इसे बाउल में निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि कीमा ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद ना ये फिर हाथों को नहीं लगेगा और आप फिर इजीली कबाब तैयार कर सकेंगे। तो चलिए जी कीमा मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा, अच्छा खासा ये ठंडा हो गया था। तो अब हम कबाब तैयार कर लेते हैं। और कबाब बनाने के लिए ना यहाँ पे मैं एक पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कबाब बनाने के लिए आप स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 स्टिक्स स्क्वायर्स जोड़ के आप उसे मोटा कर लीजिए और फिर उस पर कबाब को शेप दे लीजिए। और या फिर आप किसी चम्मच या डोई के ऊपर भी कबाब तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। पेंसिल के साथ हमें एक मुनासिब साइज़ के ना कबाब मिल जाते हैं और एक ही साइज़ में मिलते हैं। तो चलिए जी थोड़े से हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने बैटर लिया हाथों में और कबाब की शेप दे ली। तो कबाब आप नॉर्मली जिस तरह की भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। थोड़े से छोटे साइज़ के बनाना चाहें तो छोटे साइज़ के बना लीजिए। लेकिन चूँकि मैं बाज़ार की तरह के कबाब बना रही हूँ तो थोड़ा सा साइज़ ना मैंने कबाबों का बड़ा रखा है। तो इसी तरह ना सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए कबाब का साइज़ मैंने अपने पूरे एक हाथ के बराबर रखा है। तो ये जब फ्राई भी होगा ना तो तब भी इसका साइज़ छोटा नहीं होगा, ये श्रिंक नहीं होगा। तो बिल्कुल परफेक्टली ये इतने ही साइज़ में तैयार होगा। सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको ना फ्राई भी कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए ना ऑयल की मिकदार आपने बिल्कुल कम रखनी है। इनको शैलो फ्राई या डीप फ्राई नहीं करना है। बिल्कुल पैन में आपने ना थोड़ा सा 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और कबाब हम रख देंगे। और अब हम ना कबाब के ऊपर
ब्रशिंग करते जाएंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और साथ में ना ब्रशिंग करते जाएंगे ताकि कबाब हमारे सॉफ्ट और जूसी बने। और फिर इनकी साइड को चेंज करेंगे और फिर हर साइड से ना एक जैसा हम गोल्डन कर लेंगे। तो इनको गोल्डन होने में टाइम नहीं लगता, इनको आपने ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनकी साइड को चेंज कीजिए, जहाँ से ये अच्छे से गोल्डन ना हुए हो तो इनकी साइड को चेंज करते हुए ना सारी साइडों से इनको अच्छे से आप गोल्डन कर लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बस कबाब फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। अगर ये ओवर कुक हो जाएंगे तो फिर ये जूसी और सॉफ्ट नहीं रहेंगे, सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए हल्के हल्के से बस इनको फ्राई करना है साइडों को चेंज कर करके। और देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा कबाब तैयार हो गया है। मज़ेदार से स्पाइसी जूसी सॉफ्ट से सीख कबाब बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।